प्रयागराज महाकुंभ मेले में हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। 5वें दिन शुक्रवार को 29,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। शुक्रवार शाम 6 बजे तक श्रद्धालुओं की संख्या 19,10,000 थी। संगम के तटों पर इन्होंने स्नान किया। करीब 10 लाख कल्पवासियों ने भी गंगा स्नान किया है। अब तक 11 से 17 जनवरी के बीच 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आपको बता दें, इस बार महाकुंभ मेले में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। और सुबह सुबह आपको महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीरें दिखाते हैं। सीधे हमारे सहयोगी उमेश का रुख कर लेते हैं, जो कि महाकुंभ क्षेत्र से मौजूद है। उमेश, आप इस वक्त किस जगह पर हैं और वहां का भव्य नजारा दिखाइए, लोगों से भी बात कीजिए। जी हाँ, देखिए, महाकुंभ नगर की आभा निराली है। महाकुंभ नगर में आज भीषण ठंड पड़ रही है और ठंड पर आस्था भारी है। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये सभी लोग 4 बजे से ही स्नान करके माथे पर चंदन का लेप करके यहाँ हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं। हर हर गंगे, ये हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए लोगों की आस्था देखिए किस तरह से ये सभी लोग माँ गंगा को प्रणाम करके, माँ गंगा की गोद में स्नान करके यहाँ पहुंचे हैं और माथे पर चंदन लगा हुआ है, राधे राधे लिखा हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है और ये सभी लोग हर हर महादेव का भी जयघोष कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आजकल प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन चुकी है। प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन चुकी है। सबसे ज्यादा बहुत अच्छी महसूस होता है। ये फील ये बहुत अच्छा लगता है। भीषण ठंड पड़ रही है, कोहरा जबरदस्त पड़ रहा है। जरा कोहरा भी दिखाइए कि कितना कोहरा है, लेकिन ये पांव लोग माँ गंगा से मिलने के लिए, स्नान करने के लिए, संगम की ओर जाने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनको देखिए, कंबल लपेटे हुए हैं, लेकिन ठंड है, इसके बावजूद भी स्नान 4 बजे इनका हो गया है। आप कंबल से अपने बदन को ढके हुए हैं, लेकिन स्नान आपका हो गया। कितने बजे स्नान हुआ? 4 बजे स्नान हुआ हमारा। स्नान आपका हो गया। 144 वर्षों के बाद ये पर्व पड़ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने 4 बजे स्नान किया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया है। 144 वर्षों के बाद ये संयोग आया है। आप तो हनुमान जी का दर्शन भी कराए। ये देखिए, हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के दर्शन हो गए, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन हो गए, स्नान हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान जी की आरती। जय हनुमान बजरंग बली की, बजरंग बली की जय। क्या कहेंगे, आपकी उम्र कितनी है? कहाँ से आए हैं? हिनौती से। और जो है, ठंड नहीं लग रही? लग रही है, लेकिन स्नान करने के लिए आए हैं। अच्छा लगता है यहाँ? आपने स्नान कर लिया? कंबल आप भी देखिए धारण किए हुए हैं। कितने बजे स्नान हुआ? 4 बजे। तो जरा कोई चौपाई सुना दे। मंगल भवन मंगलहारी, जरा राग में सुनाइए, राग में। मंगल भवन मंगलहारी, जब आचर बिहारी, राम जय राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया आप कहाँ से आए हैं? जामनगर जिला, गुजरात से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ कुंभ में? बढ़िया लग रहा है। कैसे इंतजाम है यहाँ पर? योगी और मोदी की जोड़ी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। अच्छा, फिर वहाँ से इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आप लोग 1500 किलोमीटर से आए हैं होते हैं। और सुबह कितने बजे स्नान हुआ आपका? 5 बजे। और आज पूरा कुंभ नगर घूमेंगे, अखाड़ों की, साधुओं के दर्शन करेंगे, महात्माओं के दर्शन करेंगे। क्या कहेंगे? 2-3 दिन यहाँ ठहरेंगे। 2-3 दिन यहाँ ठहरेंगे। और जो है, महाकुंभ नगर बहुत बड़ा है, तकरीबन 50 किलोमीटर में 371 के किलोमीटर क्षेत्रफल में ये महाकुंभ है। अच्छा, बहुत विश्व यहाँ एकत्रित हो गया है, माला के रूप में पिरो गया है। ऐसा लगता है कि कोई माला बन गई हो। वाकई तो यही कुछ आलम है इस वक्त महाकुंभ का। लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश।
अगली खबर जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव के महाकुंभ को लेकर दिए बयानों पर सियासी घमासान जारी है। अखिलेश ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया था। वहीं महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों को भी फर्जी बताया। बीजेपी ने पलटवार किया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हमेशा से ही सनातन विरोधी बयान देते आए हैं। महाकुंभ मेला जहां भव्यता से पूरी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने सरकार के आंकड़ों को फर्जी बताया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि भक्तों की भीड़ देखकर अखिलेश परेशान हो गए हैं। अखिलेश सनातन संस्कृति को आगे बढ़ते देख नहीं पा रहे हैं। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। इनके मन में पीड़ा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहां जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का कहना है कि अखिलेश को इस बात का दुख है कि वो अपने शासनकाल में कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं करवा पाए थे। अब योगी सरकार में महाकुंभ की भव्यता को देख परेशान है। 100 लोगों की बारात आ जाती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, और जहां पूरे आयोजन में 40 करोड़ से ऊपर लोग, देसी विदेशी, राजनयिक, बाबा महात्मा संत शंकराचार्य जी और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग इतनी ठिठुरती हुई कड़ाकेदार सर्दी में डुबकी लगा रहे हैं, ये हमारी आस्था विश्वास का प्रतीक है। इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ में सांसद रवि किशन संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उन्होंने लोगों से महाकुंभ में आने की अपील भी की। इस मौके पर रवि किशन ने अखिलेश के आंकड़े वाले बयान पर पलटवार भी किया। देखिए, विपक्ष है, उसका काम है बोलना। आप वो फोटो दृश्य जो देख रहा है, आप लोग खुद कवर कर रहे हैं, आप लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, कुछ छिपा नहीं है। अद्भुत है, सनातन जगह है तो दर्द तो सबको होगा कि कई हजारों साल के बाद, कई सौ साल के बाद, कई गुलामी के बाद अब जाके सनातन धर्म जगह है। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश एंग्लो इंडियन हो गए हैं। विदेश में पढ़ाई करके अखिलेश की मानसिकता बदल गई है। वो हिंदू विरोधी मानसिकता से हैं। वो जयचंदों के रखवाले और जयचंदों के साथ तालमेल है उनका, तो वो हिंदू संस्कृति को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि वो केवल मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए उनको ये बोलना है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल और सांसद भोला सिंह ने भी अखिलेश के बयान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को अखिलेश यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, और जिस प्रकार का सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है, उसमें उस सैलाब को लेकर के, लोगों की धार्मिकता को लेकर के अखिलेश यादव के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसी भी सरकार को नहीं है। समाजवादी की सरकार रहते हुए उन्होंने कभी ऐसे आयोजन नहीं किए। उन्होंने सैफई महोत्सव बहुत किए हैं, तो उनको सैफई महोत्सव जैसा आनंद तो वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भगवान में आस्था, माँ गंगा में आस्था है तो आनंद की अनुभूति जरूर उनको। अखिलेश यादव पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कार सेवक और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग आस्था और सनातन की बात नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव जी, आपके पिताजी ने तो सरयू को लाल किया था, अयोध्या की कुंज गलियां खून से भरी थी। ये सनातन विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी जो मानसिकता है, वो सपा सहित इंडी गठबंधन के सभी नेताओं के मस्तिष्क में है।
अखिलेश के महाकुंभ को लेकर बयान पर मचे घमासान के बीच वाराणसी में कुछ लोगों ने गंगा घाट पर अखिलेश यादव लापता के पोस्टर लगाए हैं। 144 वर्षों बाद हमहन के बनारस के बगल में महाकुंभ लगल बा प्रयागराज में। देश दुनिया से सनातन वाले जो आस्था रखने वाले लोग हों, हिंदू देश दुनिया से लोग आवत हों, विदेशी भी। एक वीडियो आप देखे होंगे, ब्राजील से एक व्यक्ति आया था कि मोक्ष की तलाश में मैं आया हूँ, लेकिन यहीं बगल में लखनऊ रह करके वो हरिद्वार चले जा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अखिलेश यादव से संगम नगरी प्रयागराज में स्नान करने की बात कही गई है। काशी के घाटों पर लगे पोस्टर में पीडीए के साथ अखिलेश यादव लापता लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र पहुंचने वाले हैं, जहां वो संतों से, महात्माओं से मुलाकात करेंगे और फिर संगम में त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। राजनाथ सिंह दोपहर 12, साढ़े 12 बजे महाकुंभ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और शाम तक वहीं रहेंगे। रात में प्रयागराज में ही एक वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे और अगले दिन यानी कि कल सुबह जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक की डेट आगे बढ़ाई गई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से डेट बदलनी पड़ी। 21 जनवरी को अब ये कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। बसंत पंचमी के बाद फरवरी के पहले सप्ताह में कैबिनेट की बैठक हो सकती है। महाकुंभ से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे न्यूज़ 18 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कैसे और कहां होता है मां गंगा और यमुना का मिलन। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर न्यूज़ 18 पर आप दर्शन कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। एक छोर से दूसरे छोर का विहंगम दृश्य पहली बार न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से आप पूरा संगम क्षेत्र देख सकते हैं। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त गंगा की गोद में है। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम की गोद में न्यूज़ 18 की टीम है और यहाँ का विहंगम दृश्य देखकर आप वाह कह उठेंगे। इन तस्वीरों को आप देखिए, हम अरैल क्षेत्र में हैं और दूसरी तरफ का जो ये खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है, ये संगम नोस का इलाका है, किले वाला इलाका है और हम अरैल के क्षेत्र में हैं और हम संगम की ओर बढ़ रहे हैं, संगम की ओर जा रहे हैं। और इस खूबसूरत जल को भी दिखाइए, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम को दिखाइए सोनू, कि किस तरह से मां गंगा और यमुना का मिलन जहां पर होता है। हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे दो जल जिनका रंग अलग अलग है, गंगा जी का मटमैला जल है और यमुना जी का जल ग्रीनिश है, वो दोनों आपस में जब मिलते हैं तो संगम होता है। ये देखिए अलग अलग जल है, जहां पर ये अलग अलग जल नजर आता है। थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा और इसी संगम को दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर गंगा और यमुना का जो जल है वो आपस में मिलता है। इधर की तस्वीरें आप दिखाइए तो और क्लोज करके दिखा पाएंगे। देखिए वो जो जल है ये यमुना का जल है, वो जो यहाँ से बीच में रेखा बनती हुई नजर आ रही है, यही दोनों जल हैं। एक तरफ यमुना का जल है और वो जल मां गंगा जी का है। मां गंगा और यमुना जी का ये जल आपस में यहाँ मिलता है और यही संगम होता है। ये है जय प्रयागराज, देखिए लिखा हुआ है जय प्रयागराज। और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए दूर दूर से, विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की आभा को अपने दिलो दिमाग में समेट कर हमेशा के लिए ले जाते हैं। और यहाँ आकर के वाकई में दिव्य अनुभूति हो रही है, भव्य अनुभूति हो रही है और ये छटा बस देखते ही बनती है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 महाकुंभ नगर संगम के बीचों बीच से उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 प्रयागराज। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सद्गुरु जग्गी वासुदेव नजर आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सीएम के आवास पर यह मुलाकात हुई है।
पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति कार्ड का वितरण करने वाले हैं। पीएम मोदी स्वामित्व योजना के तहत 29,501 गांवों की 45,35,680 संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे, जिसमें गांव वालों को मालिकाना हक का कानूनी दस्तावेज मिलेगा। और इसी कार्यक्रम के तहत लखनऊ में सीएम योगी घरौनी वितरित करेंगे। सीएम आवास पर दोपहर 1:30 बजे ये कार्यक्रम होगा।